साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, आज बात करेंगे कि बोनस अंक से संबंधित कौन से प्रश्न हैं कि जिन पर बोनस अंक दिया जा सकता है, उन प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये जो 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट में, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसके 3 प्रश्न साइकोलॉजी से विवादित प्रश्न हैं। इसके साथ में SST में आया हुआ 1 प्रश्न विवादित है और जो 4th पारी के जो पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे SST में, उनमें भी कम से कम 4-5 प्रश्न विवादित हैं। अब वीडियो को अंत तक जाएं और देखें। और जो 3rd पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें 3 प्रश्न विवादित हैं। तो लगभग 14-15 प्रश्नों पर बोनस मिलने की संभावना है। आप घबराएं नहीं, आप निराश ना हों। देखना एक बार थोड़ा सा। देखिए, ये जो 11th वाला जो प्रश्न है, इसे आप एक बार थोड़ा सा चेक करके देखिए। निम्न में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, जीन पियाजे और लेव वायगोत्स्की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्बर्ट बंडूरा और अब्राहम मास्लो, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद चल रहा है। और एक अच्छी कोचिंग, जिसे हम कह सकते हैं वंदना जादौन, और एक हैं धीरभाई सर अपने, तो उन दोनों के बीच में इसमें मतभेद है कि वो ये कह रहे हैं कि अब्राहम मैस्लो होगा, एक कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा होगा। तो इन दोनों प्रश्नों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद है। ये मतभेद अगर या तो इसका उत्तर C और B माना जाएगा, या इस पर फिर बोनस आपको टिकाया जाएगा। एक और प्रश्न है अगला, ये 12वां प्रश्न है, ये भी देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है? ये कह रहा कि आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो वैध नहीं है, देखिए, एक तो बता रहा है समवयस्क समूह वाले अध्ययन, इसको बता रहे हैं, और लगभग 60% लोग इसे बता रहे हैं कि दत्तक ग्रहण अध्ययन इसका वैध नहीं हो सकता, ये इसका फंक्शन नहीं है आनुवांशिकता का। इसके बाद में एक और प्रश्न है, और प्रश्न देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्रश्न है। हाँ, एक ये प्रश्न है 15वां वाला। 15वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? देखिए, वृद्धि का मतलब है ग्रोथ से संबंधित पूछना है। देखिए, पोषण का मतलब होता है एक अच्छा खान पान। अगर आप अच्छा खान पान लेंगे, निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो वृद्धि कहाँ से होगी? निद्रा, अगर नींद अच्छे से नहीं आएगी तो फिर आपको क्या नाम है, नींद नहीं आने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो ये निश्चित रूप से इफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा अपने वृद्धि को। अधिवास का मतलब है साथियों भौगोलिक क्षेत्र, जो उसका घर है, गृह है, निवास है। देखिए, अगर शीत प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, या फिर हम बहुत गर्म स्थानों पर रहने वाले लोग हैं, वो भी इसको निश्चित रूप से डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें से या तो इसका उत्तर, कुछ लोग निद्रा बता रहे हैं, कुछ लोग अधिवास बता रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इस पर स्टार मिलेगा 101%। क्या मिलेगा? स्टार मिलेगा, यानी ये बोनस है। इसके साथ में देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और मैं आपको अगले प्रश्न बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, एक प्रश्न ये है 114वां, ये SST का है, जो लेवल 2nd का है। देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया है कि मुगल काल में खुदकास्त व पाहीकास्त क्या थे? देखिए, ये है किसानों के प्रकार, और जो एक किसानों के प्रकार हैं, आप लोगों को मैं याद दिला दूं, केवल उसमें प्रशासन था। क्या था? प्रशासन। अब ये प्रशासन से हटके प्रश्न है, ये उसकी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से पूछा गया प्रश्न है। अगर बोर्ड अपनी सही नियति पर रहेगा तो ये भी प्रश्न एक क्या है, बोनस योग्य है। कैसा है? बोनस योग्य। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए एक ये प्रश्न है, इसको देखिए एक बार थोड़ा सा। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? कि समस्या समाधान के कितने चरण हैं? देखिए, काफ़ी यूट्यूबर्स इसके 5 बता रहे हैं उत्तर, और कुछ बता रहे हैं 7। देखिए, मैं अपनी तरफ से भी फिक्स कर देता हूँ आप लोगों को कि इसका क्या है, 7 उत्तर सही है। क्या है? 7 उत्तर सही है, लेकिन कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन बता रहे हैं, तो ये भी एक बोनस की ओर नंबर जा रहा है। या तो उसका C और D माना जाएगा, C और D, या फिर इस पर बोनस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक और, देखिए साथियों, एक प्रश्न और है, ये है 111वां प्रश्न है। ये कह रहा है, जो ये प्रश्न आया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इसे लेकर के मतभेद है एग्जामिनरों में और उनमें
यूट्यूब में भी कोचिंग संस्थान वाले भी इसे अलग अलग बता रहे हैं। देखिए कुछ तो लोग बता रहे हैं कि इस पर आने वाला जो पहला सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुछ यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इसका मोहम्मद बिन तुगलक इसके दरबार में सबसे पहले गया था। तो इसे आपको देखना है कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। एक कोचिंग वाला जो मैंने देखा था वो इल्तुतमिश को भी बता रहा था, तो इसमें आप देखना कि मतभेद है। वैसे इसका 90% उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन फिर भी जो माना जाएगा वो देख लेना आप लोग। इसके बाद में एक और प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक और प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। अब देखिए जो एहोल है ना, एहोल का नाम इतिहास में कभी सुना नहीं है, लेकिन इसमें चालुक्यों की राजधानी चाहे वो दक्षिण भारत में वादामी या वातापी के जो चालुक्य थे वो थी। एहोल एक प्रशस्ति है जो रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई थी। बाकी इनमें इनका कोई ताल्लुकात नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर यही माना जा सकता है। बाकी ये बोनस का प्रश्न है। किसका है? बोनस का। अगला क्वेश्चन देखिए। एक और प्रश्न है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक ये प्रश्न है कि बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास इसमें नहीं है। अब इसमें दे रखा कि अरमाकोंडी, मुद्रई, यानी पुरोहार, और एक दे रखा भरूच। तो कुछ लोग इसका उत्तर भरूच बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये सिलेबस के दायरे से बाहर था, इसलिए इस प्रश्न पर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मिलेगा आपको। हाँ, एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। देखिए लिच्छवी वंश और हर्यक वंश। जो यूट्यूबर हैं और कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, जिन्होंने जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन सभी ने बताया है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसका लिच्छवी वंश है, कुछ लोग कह रहे हैं हर्यक वंश है, और मैं कह रहा हूँ ये बोनस है। क्या है? बोनस है। 100% इस पर बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा, क्योंकि इसका ना तो मूलतः लिच्छवी वंश था और ना ही इसका मूलतः हर्यक वंश था। आप लोग देखिए, मैं आपको अभी और भी प्रश्न दिखा देता हूँ, एक दो मिलेंगे तो मुझे। हाँ, एक और प्रश्न है, ये देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसमें क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह दे रखा है इसमें, तो ये आप देख लेना थोड़ा सा। तो कुछ एक ये प्रश्न थे, 12-13 प्रश्न हैं जिन पर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। और एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ी किल्लत मची हुई है लोगों के बीच, बच्चों के बीच में, कि काफ़ी लोगों के नंबर कम बैठ रहे हैं। जो लेवल 2 का जो पेपर था लेवल 2 में, और वो था सेकंड शिफ्ट में 23 जुलाई को। जो 23 जुलाई को जो पेपर था, इस 23 जुलाई के पेपर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बहुत कठिन लग रहा था पेपर। और एक 24 जुलाई का मॉर्निंग का पेपर भी कम कठिन नहीं है। मैंने दोनों पेपरों को देखा है, मेरे आइडिया से ये दोनों पेपर बिल्कुल समतुल्य माने जा रहे हैं। 23 तारीख का शाम का और 24 तारीख का सुबह का जो पेपर था, ये बहुत कठिन माने जा रहे हैं। और जो 24 तारीख को जो इवनिंग में जो पेपर था, जो लास्ट शिफ्ट में जो पेपर था, वो बहुत ज़्यादा सरल था। अपेक्षा से 60% सरल था, ये 60% और ये 40%, तो लगभग इनके बीच में 20% का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस काफ़ी आगे और पीछे तक ले जाएगा बच्चों को। तो थैंक यू साथियों, हम हाजिर होंगे कोई ऐसे ही मजबूत टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।